हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 8 की गणित का चैप्टर 1 है परिमेय संख्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं कि हम किस तरह से इस क्लास को शुरू करने वाले हैं और कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। जो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊँगा, आपको किस तरीके से चलाऊँगा। अगर आप कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल से भी 1% आपको कुछ भी नहीं आता मान गणित में, तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को अंत देखिएगा। इसके सीखने के बाद आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा कि नहीं कि आप कुछ कर पा रहे हैं इन वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा है परिमेय संख्या। क्या है आज का जो चैप्टर है हमारा? परिमेय संख्या है। इसके बारे में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या होती क्या है, इससे किस प्रकार के सवाल बनते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। एक क्लास 8 का गणित का सबसे अच्छा चैप्टर है। यही शुरुआत होती है, संख्याओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को अंत देखेगा, यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है ना। थोड़ा मैं इसको बाहर कर देता हूँ और मैं ये यहाँ पास हम अब देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जगह है परिमेय संख्या। आखिरकार हम पहचानेंगे कैसे कि परिमेय संख्या ये है। आपको कैसे मालूम है कि ये परिमेय संख्या होती है? तो बहुत सारे बच्चे जानते भी नहीं परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो मैं बता दूं यहाँ पास आपको पहचानना आना चाहिए कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। आप कैसे जान पाएंगे? जैसे कि आप दूसरे को देख कर बता देते हैं कि ये पुलिस वाला है, और उसकी है तो आदमी ही, पर उसकी वर्दी देखकर आप जान पाते हैं कि ये पुलिस वाला है। जैसे वकील जानते हैं कि ये काला कोट पहने हुए है, तो आप जान जाते हैं कि ये वकील है। कैसे जान पाते हैं? क्योंकि उसकी एक वेशभूषा है। उसे परिमेय संख्या है तो, पर कौन सी परिमेय संख्या है ये हम जान पाते। पहले हम इनको सीखेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। तो इसको सीखने से पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ठीक है ना। उनको सीखते हैं, ओके। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो पहले हम इनको सीखते हैं, इसके बाद हम सीखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो आइए बारी बारी से हम सीखते हैं, ठीक है। एक बार पढ़िएगा देख करके, बस 1 से 2 वीडियो। इसके बाद आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अब वाकई में कुछ सीखा है। कैसे सीखते हैं, सवाल कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखने वाले, ठीक है ना। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या होती क्या है। वो संख्या जो एक शुरू हो, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यानी कि मतलब 6 7 8 ऐसे इसी क्रम में चली गई हों, उन्हें बोलते हैं 9, ठीक है ना। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है बोले तो? जब प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो हमने सीखा प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है। अब इसके बारे में आगे सीखेंगे हम। जो अगला हमारा 2 नंबर दिया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? यहाँ जो थी प्राकृतिक संख्या, जब से प्रकृति के द्वारा हमें इतनी संख्या मिली थी प्राकृतिक संख्या, पर हमारी जो संख्या थी ये पूर्ण नहीं थी। इनको पूर्ण होने के लिए जो है हमें क्या होगा, यहाँ पास एक संख्या की कमी थी, क्योंकि ये पूर्ण नहीं हो रही थी। वो संख्या की खोज किया था आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था, जिसे बोलते हैं 0। अगर इसमें हम 0 लगा दें, क्या लगा दें? 0 लगा दें, तो 0 1 2 3 4 5 6 डैश, जितनी आप चाहे उतनी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 आने के बाद ये पूर्ण संख्या बनेगा। बने जब 0 खोज लिया गया तभी ये पूर्ण संख्या हुई, ठीक है ना। अभी तक ये पूर्ण संख्या नहीं, सिर्फ प्राकृतिक संख्या थी। तो अगर इसमें हम 0 भी शामिल कर दें तो क्या होगा? ये पूर्ण संख्या हो गया, होगी पूर्ण संख्या होगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, आपसे पेपर में बहुत पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 0 ऐड कर दें तो ये पूर्ण संख्या होगी, ठीक है ना। बिना 0 के ये प्राकृतिक संख्या, ओके। अब बारी आती है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसकी पहचान क्या होती है अभाज्य संख्या की?
अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं, क्या होती हैं? वह संख्या होती हैं जो स्वयं खुद से कटे या एक से कटे, मतलब उसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, या तो एक होगा या तो वह खुद स्वयं से कटेगी, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, आप बताइएगा, यहाँ पास मैंने दूँ दो, दो क्या एक अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है। अब ये अभाज्य संख्या है, मतलब मैं अगर बात करूँ यहाँ पास, तो आप देख पा रहे होंगे जो 2 है ये सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, यानी 1 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अभाज्य संख्या है। आपने पहली बार देखा होगा कि या सुना होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी है, 7 भी है, 9 है क्या? 9 यहाँ पास नहीं है, क्योंकि 9 की अगर बात करूँ मैं, 9 के 3 फैक्टर हैं, देख पा रहे होंगे। 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, मतलब 9 से भी कटता है, 9 का नाम 9, 3 से भी कटता है, और यानी कि 3 के भी टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 9 के टेबल में, तीनों के पहाड़े में बात करूँ मैं आता है। तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। 9 की बात करूँ, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सारी अभाज्य संख्या हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं आगे अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो आपको मेरा बताऊँ, जो मेरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना क्या है, 1 से लेकर के 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हैं? क्या 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? आपको कमेंट में बताना है कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं में कितनी है। दूसरा है 1 से लेकर के 100 तक में कितनी है अभाज्य संख्या है। अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1 से लेकर 50 तक में और 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्या है। कमेंट में बताइएगा, बाकी मैं आपको रिप्लाई दूंगा कितनी संख्या है, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पास बात करें, हमने अभाज्य संख्या सीख लिया, अब बारी आती है पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है? देखो, पूर्णांक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सीखेंगे। बात करूँ पहले ऋणात्मक की। ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है ना। ठीक, कैसे? धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो माइनस शुरू होते हैं। जैसे बोलो -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऐसी संख्या जो हो वो ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। मैं बात करूँ धनात्मक की, जैसे कि +1, +2, +3, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। या इनमें प्लस का चिन्ह लगाऊं भी ना तब भी है, जैसे बोल दो कि 4, 6, 8, ये सारी संख्या क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? चिन्ह चाहे प्लस का लगा हो या ना लगा हो तब भी वो धनात्मक माने थे, ठीक है ना। ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आपसे एक प्रश्न है, जो जीरो बताइए कि ये पूर्णांक है कि नहीं है। आपको इसको कमेंट बताना है, ठीक है ना। थोड़ा सा बता देता हूँ, 0 है एक पूर्णांक है। क्या है? 0 एक पूर्णांक है। क्या है? 0 एक पूर्णांक है, ठीक है ना। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो निगेटिव और पॉजिटिव ध्यान दीजिएगा। तो हमने ये जो था बेसिक था, हमने बेसिक सीखा। अगर आपको ये आता है तभी आगे आप परिमेय संख्याओं के सवालों को, परिमेय संख्याओं को जान पाओगे, ठीक है ना। तो अब बारी आती है हमें परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, अब इसके बारे में जानेंगे। अब आपको बहुत आसानी तरीके समझ में आएगा कि परिमेय संख्या होती क्या है, ठीक है ना। तो आइए बताता हूँ मैं। ऐसी संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे आप P/Q परिमेय संख्या
वह संख्या होती है जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। सकते हैं, ठीक है ना। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p तथा q दो पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पर q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है? जो q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको आप ये तो लैंग्वेज में लिखा गया, मैं आपको एक देसी भाषा बताऊँ। मैं जो परमेय संख्या होती हैं उसे हम p बटे q के रूप में क्या लिख देते हैं? p बटे q के रूप में लिखेंगे। पर यहाँ पास होगा p और q जो पूर्णांक होंगे दोनों, ये दोनों पूर्णांक होंगे, ये तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर दिया गया है, कंडीशन दी गई है, पर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का जो मान होगा वो 0 नहीं हो सकता। यानी p का मान 0 हो जाए चलेगा, पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर p और q दोनों पूर्णांक होंगे पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान देना। जैसे बोल दूं मैं आपके सामने, यहाँ देखिएगा 3/4, 5/2, माइनस का 7/4, माइनस का 3/5, 0/5, 7/3, ये सभी क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। ऊपर वाले को हम p बोलेंगे और नीचे वाले को जो दिया गया यहाँ पास q बोलेंगे, ठीक है ना। ये p बटे q, ठीक है। ये p और q, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ठीक है ना। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, उसके बाद ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। पर बोला गया q का मान 0 ना हो, बाकी p का मान अगर 0 हो तो उसे हम परमेय संख्या मान लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझना होगा परमेय संख्या होती क्या है। परमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ p तथा q दो पूर्णांक होंगे पर q डज नॉट इक्वल 0 के, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ 0 के बराबर नहीं होगा, लिखेंगे बराबर नहीं होगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप परमेय संख्या जान पाएंगे परमेय संख्या क्या क्या होती है, ठीक है ना। ये परमेय संख्या पूरी संख्या दी गई हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ मैं 3/0, तो आप कैसे कह सकते हैं ये परमेय संख्या है? बोलिए। अगर मैं 3/0 लिख दूँ तो क्या परमेय संख्या है? ना। तो कंडीशन बोला गया है q का मान जो नीचे वाली संख्या है यानी हर होता है, क्योंकि q का मान 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर q का मान 0 हो गया तो परमेय संख्या नहीं है। बात समझ में ना आपके? तो ये संख्या नहीं है, ओके। तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, तभी इन सवालों को आप कर पाएंगे वो आसानी से, ठीक ना। तो अब बारी आती है, अब हम प्रश्न कैसे हल करेंगे, ठीक है। इससे प्रश्न बनेंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार बनेंगे प्रश्न, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पास ये इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं। इनको इन पूर्णांकों को जोड़ना है। परमेय संख्या दी गई है, एक परमेय संख्या ये है और एक ये है, दोनों को जोड़ना है। आगे बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, देखिए यहाँ सवाल दिए गए लो। इनको कैसे सॉल्व करना है इनके बारे में सीखने। देखिए सवाल ये दिए गए बहुत सारे दिए गए ना, इन सभी को सीखना है। ये परमेय संख्या ये भी है, दोनों परमेय संख्या है, इनको कैसे सॉल्व किया था इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आइए हम सीखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं परमेय संख्या को जोड़ते कैसे हैं। मैं आपको बता दूं, उनको जोड़ने से पहले आप कुछ संक्रियाओं को जोड़ लीजिए, उनको सीख लीजिए, तभी आप उनको आसानी से कर पाएंगे। तो आइए मैं 4 4 5 5 कुछ संक्रियाएं देता हूं, उनको कैसे हल करते हैं उनको सीखते हैं, उनके माध्यम से हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं संक्रियाओं को पहले जोड़ते हैं। एक अधिकतर क्लास 6 में होती है संक्रियाएं, मैं आपको सिखाऊं थोड़ा क्योंकि आगे दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना। संक्रियाओं का जोड़, ठीक है ना, संक्रियाओं का जोड़ है, घटाना है, इसके बारे में थोड़ा हम सीखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, जैसे मैं बोल दूं मैं +5
प्लस माइनस का 6 ये दिया गया है, ठीक। और दूँ माइनस का 7 प्लस का 11 माइनस का 8 प्लस का 13, मैं बोल दूँ माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 11 प्लस का 6, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब इसको मत छोड़िएगा, इसको पर लिखिएगा, इसको मत करिएगा, इसको करना, ठीक है ना। एक और लिख दूँ मैं प्लस का 16 माइनस का 11, ये मैंने इतनी लिख दी। आपको इनको जोड़ना, क्या करना है, इनको जोड़ना है। आपको जोड़ना कैसे है, इसको सॉल्व करके बताना है आपको उत्तर कितना आएगा, ठीक है ना। इनको सॉल्व करना, आपको आंसर आना। अगर आप ये कर लिए तो समझ लीजिए उनको करना बहुत आसान है। पहले आपको ये आना चाहिए, क्योंकि बेसिक है, नियम जैसे बोलते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो गारंटी आप कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। इनको करने के लिए कुछ नियम होते हैं, मैं लिख लाया हूँ, देखिए यहाँ पास ये दिया है, क्या दिया है, असमान चिन्ह। अगर चिन्ह असमान है, असमान मतलब एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस हो, यानी अगर प्लस को माइनस को अगर हम जोड़ते हैं तो ये जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, घट जाता है, पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ये बात ध्यान देना, अगर एक प्लस और एक माइनस जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, ये घट जाएगा, पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। क्या लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। चाहे एक माइनस हो एक प्लस हो, चाहे प्लस हो एक माइनस हो। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस को अगर जोड़ेंगे क्या होगा, ये घट जाएगा। तो 11 से 7 देंगे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 4, पर बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या प्लस की, किसकी, प्लस की। यहाँ प्लस का आप चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये जगह है, अगर एक प्लस माइनस जोड़ते हैं तो घट जाता है, पर बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। जो बड़ी संख्या होगी उसका यहाँ देखिएगा, एक माइनस है एक प्लस है, दोनों संख्या कैसी हैं, असमान है। क्या है, असमान है। जब चिन्ह असमान होते हैं उनको बोलते हैं असमान। अब क्या घट जाएगा, तो 13 काट देंगे कितना देगा, 5, कितना देगा 5, पर प्लस का 5 देगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आ जाती है, ये माइनस का 9 है ये प्लस का 4 है, दोनों चिन्ह क्या असमान, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घट जाएगा। बच्चे कितना यहाँ पास, यहाँ बचेगा 5, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, माइनस लगेगा, ठीक है ना। ऐसे समझ पा रहे हैं आप। तो आपको ऐसे ही करना है, आप इसको करिएगा और इसको करिएगा, ठीक है। दो कैसे करना है, दोनों एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 11 6 कितना हो जाएगा, 5, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा तो कैसे किया जाता है। आप इसको ट्राई करिएगा कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक है, अगर ये आपको आ गया सीखना तो समझ लीजिए उन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हमने इस टाइप का कर लिया, अभी इस टाइप का करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। पहले हम इस टाइप को सीखेंगे। अब इसके बारे में आते हैं, जब चिन्ह समान हो, ये चिन्ह तो असमान चिन्ह थे, एक नीचे से समान देगा, यहाँ देख रहा है। अगर चिन्ह समान आ जाता आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं, जैसे बोल दूँ मैं प्लस का 5 प्लस का 6 माइनस का 7 प्लस का 8 माइनस 6 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7। अब देखिए यहाँ पास जब चिन्ह समान हो, क्या हो, जब चिन्ह समान हो उन पूर्णांकों को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है ना। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, कितना आ जाएगा 6 5 11, पर बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, प्लस की तरह ऐसे 8 7 कितना होता है 15, 15 लिख देंगे। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, बड़ी संख्या प्लस की तो चिन्ह लगा देंगे। 11 6 कितना होता है, जब दोनों चिन्ह समान है, जब चिन्ह समान होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पास जब प्लस प्लस हो तो जुड़ जाता है, माइनस माइनस हो तो जुड़ जाता है, पर चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 11 6 17, बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, ठीक है ना, ऐसे। ओके, जैसे 5 3 8, यहाँ 8 आ गया, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है ना। 7 6 13, यहाँ 13 आ जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस आ जाएगा, ऐसे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब बारी आती है इस प्रकार के सवालों को, इनको कैसे करेंगे, ठीक है ना। आइए इनको सीख लेते हैं पास।
ठीक ना। यहाँ दिया गया है मान लो प्लस का 5, फिर दिया गया है प्लस, फिर दिया गया है माइनस का 6, ऐसे। और दूसरी दो में 7 प्लस माइनस का 8, ये दिया हुआ है प्लस का 6 माइनस प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 6 माइनस माइनस का 7, वहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस का 8 माइनस माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस माइनस का 4। ये इतने सारे सवाल लिए गए हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देगा, इनको सॉल्व करने से पहले यहाँ पास भी कुछ नियम है, ठीक है ना, हम सीखेंगे नियम को, ठीक है ना। नियम एक कहता है, क्या कहता है, अगर चिन्ह समान है, क्या है, चिन्ह समान है, पहले हम सीखते हैं असमान होना, ठीक है ना। अगर चिन्ह असमान आ जाए, कैसे, असमान चिन्ह आ जाए, किस प्रकार, अगर हम प्लस का गुणा माइनस से करें, प्लस का गुणा माइनस करें तो उत्तर जो होगा माइनस होगा, क्या होगा, माइनस में आएगा। अगर हम माइनस का गुणा प्लस में करें तो भी उत्तर कैसे आएगा, माइनस में आएगा। ये नोट करना बात को, मैंने क्या बताया, अगर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, उससे माइनस से गुणा प्लस में करेंगे तो भी माइनस आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो प्लस का 5 है, इसको कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा, यहाँ पास प्लस का 5 ही आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी बच्चे को यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर आना, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर प्लस लिखा ना, इस प्लस और इस कोष्ठक के बगल में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। कोष्ठक के पहले क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ये दिखता नहीं है, ये लगा रहता है। यहाँ पास गुणा चिन्ह है, यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी है, इन सभी सवालों में गुणा चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको कैसे करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस गुणे माइनस, देखिए ध्यान देना, प्लस गुणे माइनस, ध्यान दिए, देखो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और क्या देगा, 6 देगा। बात समझ पाए ना आप, मैंने कैसे किया, ये आप तो जोड़ लेंगे, मैंने आपको इधर कराया है, पर यहाँ पास समझने वाली बात है, ठीक है ना। उसी तरह से देखिएगा, इसे कोष्ठक खोलेंगे तो जाएगा माइनस के साथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बारी आती है यहाँ पास की, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है, ओके। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस, क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पास क्या जाएगा, 8, ठीक। अब बारी इसी बार इसको देखते हैं, ये तो प्लस का 6 से निकल जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 6 जाएगा यहाँ पास, यहाँ माइनस है, गुणे माइनस गुणे प्लस का होता है माइनस 4, इसको देखिए यहाँ पास, ये माइनस का है तो ऐसे तरह का माइनस का 6, अब ये माइनस गुणे प्लस, तो माइनस गुणे प्लस का होता है, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, ऐसे, ठीक। अब बारी आती है यहाँ पर, देखेगा इस जगह पर, यहाँ पर थोड़ा और देखेगा, अगर समान चिन्ह क्या जाए, समान चिन्ह आ जाए, ठीक है ना। अगर चिन्ह समान आ जाए तो क्या करेंगे हम, कैसे बोलने, माइनस गुणे माइनस, तो उत्तर प्लस में जाए, कैसे में जाएगा, यहाँ पर जाएंगे ना, ठीक है ना। माइनस गुणे माइनस का तो प्लस होता है, अगर हम प्लस गुणे प्लस करें तो भी उत्तर जगह प्लस में होगा। ये बात है बताने में, यही बात जो होती है ना, बच्चों को नहीं मालूम होती, तभी बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं सवालों करने में, ठीक है ना। तो माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो यहाँ देखिएगा, ये प्लस तो 8, कोष्ठक खोलेंगे तो प्लस का 8 निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, माइनस गुणे माइनस, ठाकुर गुणे चिन्ह लगा हुआ है, वो दिखेगा नहीं आपको, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस गुणे माइनस का होता है प्लस होता है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ देखिएगा, ये माइनस फाता ऐसा जाएगा, ठीक है ना, कोष्ठक खोलेंगे माइनस फाता जाएगा, अरे माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस 4, ऐसे। ये आपको करना आना चाहिए, अगर ये आपको करना आ गया तो उन सवालों को बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको इनको अच्छे से सीखना, और संख्याएं से लिखना है, या क्लास 6 गणित उठाना है, वहाँ पास दिए गए पहले पार्ट में संक्रियाएँ हैं, वहाँ पास इनको
कम से कम 25-30 सवाल ऐसे कर लीजिएगा, तभी आपको उन सवालों को करने में मज़ा आएगा और काफ़ी इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। जब तक आप कोई बेसिक नहीं कर लोगे तब तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने बेसिक सीढ़ी आपने यहाँ तक कर ली, तो आप इन सभी को जोड़कर जरूर बताइएगा कितने आ रहा है इनका, ठीक है ना। मैंने इधर सिखाया आपको, उसी का आपको करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्लास आज यहीं तक रहेगी, बाकी क्लास नेक्स्ट में हम उन सभी सवालों को करने वाले हैं। क्लास 8 के गणित के सवाल हैं, ठीक है ना, चैप्टर 1 का। आपके पास बहुत समय है, आराम से पढ़िएगा। एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ चलूँगा किस प्रकार सवालों को किया जाता है। बहुत आसान से आप इन सवालों को कर पाएंगे, बस धैर्य लगा रहिए, ठीक है ना। तो ये सवाल को देखिएगा और इन सवालों को पूरे को होमवर्क आपको दिया गया है, इनको जरूर करके आइएगा और कमेंट में जरूर आइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के लिए। जय हिंद।